सकती हैं। कोई डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है यार कि पाकिस्तान असली में ये कर रहा है। देखो, जो मैं अपना ओपिनियन है बता देता हूं कि आगे क्या होने वाला है, एंड हम वीडियोस में भी बता रहे हैं। एंड अगेन मैं इसको डिस्क्लेमर दूंगा कि आई होप आई एम रॉन्ग कि ये वॉर फिर से चालू होने वाली है, और फिर उसके बाद जो इंडियन मीडिया आ जाएगी, हमको तो पता ही था, इन्होंने धोखा दिया, ये वो। अरे भाई, अगर ये सब किया तो अभी तक जितने मीडिएशन हुए हैं सबको बोलो कि सबने धोखा दिया। ओमान इन्वॉल्व था काफी हद तक। ये तो आई वुड से कि पाकिस्तान तो काफी अच्छा कर रहा है भाई पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया चाहती है कि ये बंद हो जाए। पाकिस्तान के ऑफ कोर्स इसमें ज्यादा स्टेक्स हैं, इनफैक्ट इंडिया के भी उतने ही ज्यादा स्टेक्स हैं, क्योंकि एक तो पाकिस्तान के साथ नेबरिंग है, ठीक है। सबसे पहले इंडिया का इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि हमारे पास वहां से ऑयल एंड गैस कितनी आती थी, भाई यहाँ पे आ नहीं पा रही। कितना, मुझे लगता है लोग ना इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि ऑयल एंड गैस नहीं आ पा रही, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी इतना शॉर्ट साइटेड मत सोचो कोई, मेरे को तो पेट्रोल मिल रहा है, आज मिल रहा है, कल किस दाम पे मिलेगा, कितना मिलेगा। गैस नहीं मिलने की वजह से कितनी फैक्ट्रीज बंद हैं, इकोनॉमिक शॉक कितना बड़ा आ जाएगा, तो सबको फर्क पड़ेगा इससे, ठीक है। एंड इससे भी अगर और आप आगे सोचो थोड़ा टाइमलाइन में, तो खाद नहीं मिल पाएगी। इनफैक्ट वहां से तो जो नेचुरल गैस निकलती थी वो यूज होती थी काफी फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, तो जो प्लांट्स हैं फर्टिलाइजर के वो भी बंद पड़ जाएंगे। फूड प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब तबाही तबाही है। तो भाई बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है कुछ, उसको कोई नहीं मानेगा। चलो, पर पहले अब देखते हैं ये मैडम जी क्या कह रही हैं। तेहरान से आई इस वायरल तस्वीर को देखिए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे हैं सुलह, शांति, समझौते के लिए। नहीं, हंसना नहीं है इस बात पर। आपके मन में यह सवाल आ सकता है, चलिए शांति दूत। आप कोई नहीं हंस रहा है मैडम जी। दुनिया में जितने भी थोड़े ढंग के, मतलब क्या कहते हैं, थोड़े पढ़े लिखे और थोड़े अवेयर लोग हैं, वो तो कह रहे हैं भाई हो जाए बहुत अच्छा है। एंड जितने भी लोग, इंक्लूडिंग यू मैडम, आप जो कह रहे हो ना कि आप तो होप कर रहे हो कि हो ही ना मीडिएशन, हो ही ना पाए सक्सेसफुल, भाई आपको भी बहुत इसकी क्या कहते हैं महंगाई की मार पड़ेगी हर एक छोटी छोटी चीज में। अब मैं एक और चीज बताता हूं, एमआरआई स्कैन नहीं करा पाओगे भाई, क्योंकि हीलियम गैस नहीं आएगी। हीलियम गैस नहीं आ पाएगी तो हो सकता है ये तो जो चिप्स के ऑलरेडी जो चिप्स बनती है, सेमीकंडक्टर चिप्स और बाकी जो हमारे फोन्स में यूज होती है, ऑटोमोबाइल्स में यूज होती है, वो नहीं बन पाएंगी। हर चीज पे ऐसी मार पड़ेगी ना, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को, सबको एकदम ऐसे थप्पड़ पड़ेंगे, सबकी हालत टाइट हो जाएगी पूरी दुनिया की। तो भाई मैं तो कहूंगा पाकिस्तान पूरी दुनिया का काम कर रहा है। एंड हंसने की बात इसलिए नहीं है, ऐसा और कौन सा देश है जो ये काम कर सकता था, भाई मेरे को ये बताओ, ऐसा कौन सा देश है। एंड ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अपने आप कर पा रहा है, उनके पास चाइना की ब्लेसिंग्स हैं। जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है वो चाइना गए, उन्होंने एक पूरी पीस प्लान बनाया, सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट दी, उसी के बेसिस पे ये लोग वर्क कर रहे हैं। तो चाइना इज सपोर्टिंग दिस, तभी तो जाके पाकिस्तान ये सब कर पा रहा है, तभी तो। एंड अमेरिका के पास, अमेरिका भीख मांग रहा है सीज फायर के लिए, भीख मांग रहा था, अभी तो हो गया, तो फिर से चौड़े हो गए और सैंक्शन लगा देंगे, ये कर देंगे, ठीक है ना, वो फिर से लाइन पे आ जाएंगे। बट भीख मांग रहा था अमेरिका कि कोई इनसे बात कर लो, कोई बात कर लो। किसी की भी दम नहीं थी कि ईरान से बात कर पाए एट दैट टाइम। एंड ऐसा भी तो होना चाहिए कि जो ईरान से बात कर पाए, तो जिसके अमेरिका के साथ भी ठीक रिलेशनशिप हो। एंड ओमान तो हाथ जोड़ लिए होंगे उन्होंने कि अब हम नहीं कर पाएंगे। बनने का नाटक भी करना था, तो क्या शहबाज सरकार इतनी लाचार है कि उसे अपने आर्मी चीफ को एक पोस्टमैन की तरह इस्तेमाल करना पड़ रहा है? इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। यार अब पोस्टमैन देखो यार, मैडम जी आप कोई सीक्रेट नहीं बता रहे हो कि पाकिस्तान देश में कैसी डेमोक्रेसी है एंड हु आर द मेन डिसीजन मेकर्स, ये कोई आप सीक्रेट नहीं बता रहे हो। मोर इंपॉर्टेंटली आपको यह देखना पड़ेगा किसके रिलेशनशिप्स बेटर हैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के साथ एट दैट टाइम, जिससे भी ज्यादा बातचीत हो रही है। तो इफ ही इज द वन हु इज लीडिंग, तो इसमें गलत बात क्या है? मैं तो कहूंगा अच्छा ही है। कोई इस टाइप का क्या कहते हैं, पाकिस्तान की तरफ से कोई इस टाइप की अप्रोच नहीं है कि नहीं हम पीएम को भेज देते हैं या इनको भेज देते हैं। whosoever is leading पाकिस्तान की साइड से, he is going. And let me also tell you one thing, जब ओमान की नेगोशिएशंस हुई थी, तब पता है एक ईरान डेलीगेशन एक रूम में बैठती थी, अमेरिकन डेलीगेशन दूसरे रूम में बैठते थे। एंड फिर वो बात होती थी ऐसे कि यार वो ये कह रहा है, वो ऐसे कह रहा है, मतलब मैसेजेस अक्रॉस होते थे। आज ये जो रिपोर्ट्स आई हैं, इफ आई अंडरस्टूड देम करेक्टली, तो ये थी कि इस्लामाबाद में दे वर सिटिंग इन द सेम रूम्स,
डायरेक्ट यूकुट से बातचीत हुई है। तो भाई ये कितना बड़ा आई वुड से अचीवमेंट है। एंड हो ना हो ये चीज आगे सक्सीड, वो तो अपना काम कर रहे हैं। एंड इमेजिन जब ऐसी स्थिति में लाके अमेरिका तो पीछे पड़ा हुआ था यार, करा दो करा दो करा दो, सीज फायर करा दो, इरानियंस weren't रेडी। इतनी भी रिपोर्ट्स हैं, अगेन इस चीज में बहुत ग्रे एरियाज हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा हुआ। जो एकदम 100% है उसको बताएंगे कि ऐसा हुआ कि इरानियंस मेड द अमेरिकन वेट 3 घंटे के लिए। तो भाई ऐसी स्थिति में सामने वाले को संभालना, कभी मीडिएशन करी होगी किसी ने, आपके फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स में, उनसे पूछना कितना मुश्किल होता है जब 2 लोग आपस में एकदम लगे हों एंड उसमें से एक बिल्कुल भी नहीं बात करना चाहता, जिसका सुपीरियर साइड है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस ईरान था, तो कितना मुश्किल है दोनों को इकट्ठे करना। में एक नियम होता है, बातचीत टेबल पर होती है और मोर्चे पर होती है फौज। लेकिन पाकिस्तान में ये दोनों ही परिभाषाएं बदली हुई हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आसिम मुनीर ही क्यों? पाकिस्तान के पास इशाक डार हैं, विदेश मंत्री शहबाज शरीफ हैं, प्रधानमंत्री, पीपीपी के बिलावल भुट्टो को भी शामिल कर लीजिए जो खुद को कूटनीति का माहिर बताते हैं। कायदे से इन चेहरों को तेहरान में होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल को फील्ड पर उतार दिया है। अरे मैडम जी, कायदे से एक तो वॉर कोई कायदे की हो नहीं रही है, ठीक है ना मैडम जी, और दूसरा आप हो कोई तय करने वाले कि कौन किससे जाके बात करेगा। बात हो रही है वही बहुत है। एंड अभी भी बाय द वे मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं बिटवीन बोथ पार्टीज। ये साबित करता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र सिर्फ एक कागजी लिफाफा है जिसके अंदर असली ताकत आज भी रावलपिंडी के बूट्स के नीचे दबी है। अब जरा आसिम मुनीर की जुबान से निकले वो शब्द सुनिए जो उनकी असलियत बताते हैं। पहलगाम और कश्मीर पर क्या कहा था? मुनीर ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भारत को सीधे तौर पर धमकी देते हुए कहा था, हम अपनी जमीन के एक एक इंच की रक्षा करना जानते हैं और ध्यान से सुनिए, अब जरूरत पड़ी तो हम युद्ध को भारत के इलाके में ले जाएंगे। ये वही मुनीर हैं जो अपनी हर स्पीच में भारत को अस्तित्व का खतरा, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बताते आए हैं। जिस शख्स ने कश्मीर में शांति भंग करने के लिए प्रॉक्सी वॉर को खाद पानी दिया, जिसके हाथ पहलगाम जैसे जख्मों पर नमक छिड़कने वाले बयानों से रंगे हैं, वो आज ईरान और अमेरिका के बीच सुलह कराने चला है। ठीक है, गालियां दे दी, मन की शांति हो गई, अब कुछ कवरेज भी बता दो, अगर उसमें कुछ फ्लॉ रहा हो तो वो भी बता दो। इसमें एक बहुत ही आई वुड से सब्सटैंशियल इमेज थी कि एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर। मैं आपको बता दूं, आज के डेट में लाइन लगी हुई है देश भर के फॉरेन मिनिस्टर्स की कि भाई बात करा दो इस आदमी से, हमारे वेसल्स निकलवा दो वहां से, हमारे पेट्रोल निकलवा दो, हमारा गैस निकलवा दो, हम क्या क्या नहीं। एंड दे हैव अ टाइट कंट्रोल ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो भाई अगर आपके इनके साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप है ईरान के साथ, अभी आप तो एकदम टॉप ऑफ द गेम में हो, क्योंकि आपके तो निकल सकते हैं वहां से टैंकर्स। फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट्स आई थी पहले ही कि पाकिस्तान ने नेगोशिएट कर लिए थे कि हमारे 11-11 टैंकर निकलेंगे, एंड हमारे यहाँ पे 1 टैंकर निकलता है, 2 निकलता है, बड़ी न्यूज हो जाती है कि बात कर ली, मास्टर स्ट्रोक हो गया, ये हो गया। एंड एक और बात बताऊं, कई सारी न्यूज है कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर, बाकी देश के प्राइम मिनिस्टर्स भी उन्होंने बात की है शहबाज शरीफ से। पूरी दुनिया जानना चाहेगी कि भाई हो क्या रहा है, हमको बताओ, ताकि हम स्ट्रेटेजाइज कर सकें। कुछ हो पा रहा है, कुछ सुलह हो पा रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने वाला है या नहीं खुलने वाला। साउथ कोरिया जैसा डेवलप्ड नेशन जिनके पास अच्छा खासा स्ट्रेटेजिक रिजर्व है फ्यूल का, उन्होंने पूरी डेलीगेशन भेजी है ईरान के, भाई हम क्या कर सकते हैं, भाई आप बताओ, पर हमारे टैंकर्स यहां से निकलवाओ। पर उन लोग की इतनी भी दम नहीं है कि वहां पे जो फ्रोजन एसेट्स हैं ईरान के उसको रिलीज कर दें, यूएस से पूछे बिना कर नहीं सकते। क्या ये वही पाकिस्तान नहीं है जो एक तरफ आतंकियों को चलो यार आप लोग समझ गए, इन्होंने यही बोलते रहना है कि वहां पे टेररिस्ट थे, ये था वो था। हम डिनाई नहीं कर रहे, हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या था। ओसामा बिन लादेन को लेकर भी जो यहाँ पे आगे बात करेंगे, बहुत लोग बात करते हैं कि वो था कि नहीं था, असली में मर गया है या नहीं मर गया है, उसको लेके भी बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं। बट देखो, जो मैं तो एंड में 2 चीजें ही बोलूंगा सिर्फ। जो आज के डेट में फैक्ट है कि पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है जो और कोई देश नहीं कर सकता था, दैट इज ट्रू।
इसमें यहाँ पे ये भी ट्रू है कि जो नेक्स्ट टॉक्स हैं, हो सकता है इस्लामाबाद में ना हो। आई वाज लिसनिंग टू पेपे एस्कोबार पॉडकास्ट, उन्होंने कह रहे थे कि भाई ईरानियंस कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट टॉक्स होंगे वो पाकिस्तान में नहीं होंगे, चाइना या रशिया में हो, बिकॉज वो चाहते हैं कि एक ऐसा हैवी वेट इन्वॉल्व हो जाए टॉक्स के अंदर ताकि अमेरिका आनाकानी ना कर सके, क्योंकि पिछली बार उन्होंने देखा होगा कि ऐसा हुआ था। सेकेंडली, मैं तो बिल्कुल होप करता हूं कि पाकिस्तान इस चीज में सक्सेसफुल हो जाए। मैं तो बिल्कुल होप करता हूं कि ये टॉक सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि उसमें पूरी दुनिया का भला है, क्योंकि ये जहां जा सकती है ना जंग, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो चलो भाई, अंटिल नेक्स्ट टाइम। नहीं सॉरी, एक और चीज याद दिलाई अभी एडिटर ने, एंड में जाने से पहले ये वीडियो जरा देख